दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ राजस्थान राज्य में बाड़मेर जिला के अंतर्गत यह किराडू का प्राचीन मंदिर और उसके समूह के बारे में मैं बताऊंगा। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें पूरी डिटेल में सारी बातें लिखी गई है, जैसे कि किराडू 11वीं-12वीं शताब्दी में एक समृद्ध नगरी थी। यहाँ के परमार एवं चौहान शासक गुजरात के सोलंकी राजाओं के अधीन थे। विदेशी आक्रांताओं के फलस्वरूप यह नगरी उजड़ गई। इस नगरी में 11वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक भव्य मंदिरों के निर्माण हुए, जो आज भी हमारे प्राचीन गौरव के प्रतीक हैं। वर्तमान में इस तरह की स्थिति है। आप ये मंदिर को देखें, आपको मैं नज़दीक में लेके चलूँगा। और यह नगरी जिसका किराडू नाम है, अभी यहाँ कोई भी रहता नहीं है। ये टूट चुका है पूरी तरीके से। कई सीढ़ियों के द्वारा मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। आप देखिए इस मंदिर को, जो कि अभी 11वीं शताब्दी का है या उससे भी पहले का है। कहीं भी कोई इतिहासकार ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये मंदिर बनवाया किसने था। ये बताए थे सोलंकी राजाओं के अधीन जो परमार राजा थे, उन्होंने इसे डेवलप करवाया। और यह किराडू जो जगह है, जो कि बाड़मेर जिला के अंतर्गत आता है, बाड़मेर शहर से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ की मैं आज आया हूँ। और मेरे को मौका मिला है आपको ये चीज़ें दिखाने का। ये जो आप जितने भी शैली देख पा रहे हैं, जो मंदिर में जिस तरह से नक्काशी की गई है और जिस तरह से बनाया गया है, मैंने देखा कि इसे ऐसा भी कहते हैं, यानी कि बाड़मेर का खजुराहो इसे कहा गया है। अगर देखा जाए तो इसकी जो कलाकृतियां हैं बहुत ही उन्नत दर्जे की गई है, शिल्पकारी की गई है। और पत्थरों को तराश के, चूना पत्थरों के साथ बनाया गया ये मंदिर है। आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ की प्रतिमाएं देखिए, बिल्कुल सही तरीके से उकेरा गया है। जबकि यह 11वीं शताब्दी का समय इसके लिए बताया जा रहा है इतिहासकारों के द्वारा। तो कितने सुंदर तरीके से इन मूर्तियों को गढ़ा गया होगा। और इसकी जो अवस्था है, ये इतने सालों के बाद भी हमारी गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है। अब देखें 2 या 3 पिलरों के बीच किस तरह से इसे बांधने का काम किया गया था, जबकि उस टाइम की साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। मैं अंदर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, यह मंडप है जो कि सेंटर में बना हुआ है। और ऊपर का पार्ट ओपन है, या तो कभी रहा होगा कवर पहले, लेकिन अभी ये ऊपर पूरी तरीके से ओपन है। और इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं है इस जगह का। ये मंदिर का जो मुख्य जगह है, बट यहाँ पर कोई भी मूर्ति अभी दिखाई नहीं दे रही है। ये निश्चित रूप से मुख्य द्वार रहा होगा, जहाँ की देवी देवताओं का चित्र आप दरवाजे पे देख पा रहे हैं, उद्धृत है। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा कि यहाँ पर एक समय में बहुत ही वैभवशाली नगरी हुआ करती थी, जबकि उस टाइम में बाड़मेर भी नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर एक साधु आए थे अपने कुछ शिष्यों को लेके, और इस गांव में विश्राम किए। विश्राम करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं
अभी आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कुछ लिखी गई है यहाँ पे। ये शायद बहुत ही पुराना है बट मैं पढ़ पा रहा हूँ। ऊपर में लिखा है ओम नमः शिवाय, यानी निश्चित रूप से ये जो मंदिर है शंकर भगवान का ही रहा होगा। और ये कुछ रावण रचित शिव तांडव के कुछ शब्द मेरे को दिखाई दे पा रहे हैं। वैसे कि मैं इस लिपि को बहुत अच्छे से नहीं जान पा रहा हूँ, बट है देवनागरी लिपि और ओम नमः शिवाय क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाँ, तो दोस्तों मैं ये कहानी बता रहा था कि यहाँ पर एक ऋषि आए अपने कुछ शिष्यों के साथ इस गांव में, किराडू जिसका नाम हमने अभी अभी बात किया, और वो यहाँ पर रहे। कुछ दिनों के बाद वो शिष्यों को छोड़ के चले जाते हैं। इस गांव में ऐसा कहा जाता है कि एक भयानक बीमारी फैली और उनके जो शिष्य थे उनको किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ के गांव वालों ने। तो केवल एक महिला थी, एक कुम्हारिन थी, जिसने कि थोड़ा देख रेख किया था। तो जब महात्मा जी लौट के आते हैं तो इस गांव वाले लोगों को एक कह सकते हैं कि श्राप के रूप में दिया कि आप लोग पत्थर के जैसे हो, आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और आप सब पत्थर के हो जाओगे। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग थे वो पत्थर के हो गए, और जो कुम्हारिन थी उसको भी कहा गया कि शाम होते ही आप भी निकल जाओ, नहीं तो आप भी पत्थर के हो जाओगे। उस टाइम के बाद से यह जो नगरी थी इसकी पतन हो जाती है और सारे लोग यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। बट जो मंदिर बनी हुई थी वो आज भी है उसी अवस्था में। और ये कहानी हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि शाम होने के पहले इस जगह से चले जाना है सभी को। कोई आदमी रह नहीं सकता, और अगर रहेंगे तो आप पत्थर के हो जाएंगे। यहाँ से मैं उस मंदिर में जाना चाहता था, बट यहाँ पर एक मेरे को बहुत ही बड़ा गैप दिखाई दिया, इसलिए मैं जा नहीं सकता। मैं अभी इधर की तरफ से जाऊँगा। ये देखिए हमारे अंकल और हमारे परिवार के लोग हैं जो कि मेरे साथ आए हैं घूमने के लिए, और ये हमारे सबसे बड़े चाचा जी हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। ये देशराज अंकल हैं, विदुषी है, सुनील भैया हैं, और ये हमारी भाभी है। तो हम उस मंदिर की तरफ चलते हैं जी। आपको ये जो गर्भगृह है, जहाँ की अभी अभी आपको दिखलाया था शंकर भगवान की जो मंदिर है, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से आप देखें तो ये श्री गणेश जी की मूर्ति आपको दिखाई देती होगी। उसके बाद नृत्य करते हुए शंकर भगवान हैं, और बीच में श्री नारायण हैं, और फिर से शंकर भगवान हैं। आप नीचे की रो में आ जाएं तो नीचे की रो की तरफ अगर देखें तो जो दाढ़ी बढ़ी हुई है वो ब्रह्मा जी हैं, फिर शंकर भगवान की मूर्ति है, और लास्ट में भी शंकर, बीच में तीनों शंकर भगवान की मूर्ति है, और यहाँ पर विष्णु भगवान है। दूसरा जो मंदिर आपने अभी अभी देख रहे थे मेरे साथ, जो उस डायरेक्शन से मैं आया था उधर की तरफ से, और रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा था तो मैं साइड हो गया। ये देखिए ये भी टूट चुका है। यह भी भगवान शंकर को डेडिकेटेड बहुत पुरानी 11वीं 12वीं शताब्दी का मंदिर है, जो कि अभी कुछ भी नहीं रहा। ये शायद मंडप रहा होगा और वो एंट्री गेट था। मैं आपको नज़दीक से इनकी कलाकृतियों को दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर, बेजोड़। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल। तो आपने अभी अभी देखा ये जो यहाँ की जो तीनों मंदिर है, और इस तरह से चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, और बहुत ही अपने समय में जब प्राचीन काल में ये भव्यता पे होगा तो बहुत ही सुंदर रहा होगा। और एक मेरे पीछे, यानी कि अभी जब मैं उल्टा हुआ हूँ तो ये मेरे सामने एक और मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। ये भी मंदिर शंकर भगवान को ही डेडिकेटेड है, और चारों तरफ की वातावरण को मैं यहाँ से दिखलाना चाहूँगा।
देखिए यहाँ पे एक देवी जी की पहाड़ के ऊपर मंदिर है और ये है यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, जा सकते हैं। एंड ये पूरा का पूरा दृश्य